भाजपा मीडिया विभाग के केंद्रीय संयोजक प्रयागराज विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कांग्रेस पर नक्सलियों के साठ-गांठ कर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है कि साठ-गांठ है कांग्रेस और नक्सलियों के बीच में, और मैं इसलिए फिर दोहराता हूं कि 22 दिसंबर 2022 में नित्यानंद राय, जो राज्य मंत्री गृह के हैं केंद्र में, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि नक्सल जो गतिविधि है पूरे देश में कम हो गई। लेकिन क्योंकि वो प्रश्न लगा था, वहीं तक भी उन्होंने उत्तर दिया। मैं उसका प्रश्न के आगे भी एक विषय आता है जो कि आप कहीं गूगल करें, कहीं भी चाहेंगे तो ले लेंगे, या एनआईए के डाटा से ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे। पूरे देश के अंदर कम तो हुई है, लेकिन ये भी सच है कि छत्तीसगढ़ में 2018 से 22 तक की जो 1/3 गतिविधि होती है नक्सल वायलेंस की या मॉइस्ट वायलेंस की जो होती है, वो छत्तीसगढ़ से आती है, और 70 से 80% जो इसमें मौतें हुई हैं इस वायलेंस के, मैं फिर कह रहा हूं, 70 से 80% जो वायलेंस, नक्सल वायलेंस से जो मौतें होती हैं वो छत्तीसगढ़ से आ रही हैं 18 से 22 तक। और भूपेश बघेल जी, आप किस मुंह से उठ के बोल देते हैं कि हम लोग यहां पे कार्रवाई करते हैं, केंद्र सपोर्ट नहीं करता, इंटेलिजेंस आपके पास, एसपी पूरे के पूरे बटालियन जो भी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग आएंगे उनको कहां तैनात करना है, वो उनका काम होता है, लोकल पुलिस का। तो फेलियर आपके यहां हो रहा है, या साठगांठ आपके यहां हो रही है, नहीं कहीं और हो रही है। अंदर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो चलती रहेगी, और उसके तहत देखेंगे तो लगभग 35 लाख किसानों जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको भी उसका लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर जो डीएपी की और एनपीके, दूसरे किस्म के भी फर्टिलाइजर है, उनका जो प्राइस है पर बोरा वो सेम मेंटेन करेंगे, और 4,500 रुपए पर बोरा या पर टन जो है वो केंद्र सरकार अपने ऊपर बोझ जो है वो उठाएगी इस सब्सिडी के माध्यम से। और ये एक बड़ा विषय है जिसके लिए हम सब प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ जो हाल में ये हम लोग के पास जितनी रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे वो दुर्ग का क्षेत्र हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे हमें बस्तर वाला क्षेत्र हो, अन्य संभागों से आ रही है, हर विधानसभा से हम लोग प्रतिदिन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकारी मिले हुए हैं राज्य सरकार के, और विशेष रूप से कुछ पुलिसकर्मी जो कि आज भी कांग्रेस के एजेंट बन के चल रहे हैं। ये जो कुछ अधिकारी गण हैं, इनको सचेत किया जा रहा है कि आप निष्पक्ष चुनाव के लिए ही लाए गए हैं। उदाहरण में जैसे हमारे जो झंडे हमारा कार्यकर्ता लगाना चाहता है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। हमारा कार्यकर्ता या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक होता है वो अपने घर पर, अपनी दुकान पर जो निजी हो उस पर कोई झंडा भी लगाना चाहता है, यहां तक कि आप कोई पोस्टर भी लगाना चाहते हैं तो उसकी कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उसको भी उतारा जा रहा है, और कांग्रेस के लगाए जा रहे हैं या उनको नहीं उतारा जा रहा है। ये सही नहीं है, इसलिए उनको सचेत कर रहे हैं
कि ये आप इसमें सुधार ले आए, ये संचालन करने का, चुनाव का निष्पक्ष चुनाव करने का तरीका नहीं है। और आपके ही कुछ मित्र रहे हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर भी होंगे, लेकिन उन पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के चिट्ठी पे या कंप्लेन पे हो चुकी है, जिसकी उनको कहीं जानकारी नहीं है। तो जानकारी मैं दे देता हूं, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तारण प्रकाश सिन्हा आईएएस है, रायगढ़ के कलेक्टर। संजय झा आईएएस है, कलेक्टर बिलासपुर। अभिषेक मीना आईपीएस है, राजनांदगांव। सल्लभ कुमार सिन्हा एसपी है, दुर्ग। उदय किरण आईपीएस है, कोरबा। अभिषेक महेश्वरी एडिशनल एसपी है, बिलासपुर। संजय ध्रुव एडिशनल एसपी है, दुर्ग के। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ना सोचे कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कहीं आप अपने अंदर सुधार नहीं लाते, ये किया जाएगा। चलिए 2 मिनट मान लें आपकी बात को, सबसे बड़ा फेलियर है इसका ये तो नहीं हुआ कि हम वो गलत था तो ये सही हो गया। एक सेकेंड भाई साहब, 1 सेकेंड का आप ही को उत्तर दे रहा हूं। तो वो गलत था तो ये गलत नहीं होएगा। सरकार आज इनकी है ना, सरकार भाजपा की नहीं है, तो आपकी सरकार है। आपने कहा था कि मैं छत्तीसगढ़ को नहीं, मैं मतलब कांग्रेस हुआ तो परेशान मत करिए कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त करेंगे। तो आपने कहा था, आपके शब्दों का, आपकी वादा खिलाफी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ ना। सवाल ये मैंने कहा उसमें जो पूरे देश के किसान हैं, उसमें 35 लाख छत्तीसगढ़ के किसानों को भी लाभ मिलेगा, ये मेरे शब्द है। दूसरा, आप तो विद्वान व्यक्ति हो, जैसे सभी पत्रकार तो विद्वान होते ही, और आप औरत विद्वान है, नहीं विद्वान है। अब बजट कब से होता है देश में? बजट कब से होता है मेरे को आप बता दो। बजट किसका, अब नया बजट कब आएगा? अप्रैल में आएगा। अप्रैल में शुरू हो जाएगा ना। जब अप्रैल में आएगा तो फिर ये जो प्रावधान है उसको वहां पे ले जाना ना ले जाना उसके तहत आएगा ना।